तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचियां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसूचियां जो कि आपके NCERT के थ्रू चल रहा है। ठीक है, अभी सीरीज चल रहा है NCERT का, जो कि आपका ये टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 वीडियो हमने पॉलिटी का अपलोड कर दिया है, जो कि NCERT के थ्रू 1 लाइनर क्वेश्चन आपको बताया गया है। इसमें भी आपका भारतीय संविधान का अनुसूचिया के तहत 1 लाइनर क्वेश्चन ही बताया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही VVI होगा। ठीक है, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार दरोगा, या फिर बिहार SSC, या फिर आप कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम हो, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आपको ज़रूर देखना होगा। ठीक है, इग्नोर नहीं करेंगे, इस टॉपिक को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए VVI है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ, और हर एक दिन आपको एक NCERT का टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, और इसका आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जा करके अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कितनी थी? पहले तो 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है? तो 12। याद रखेंगे, पहले कितनी अनुसूची थी? 8, और वर्तमान में अभी कितनी है? तो 12 है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? याद रखेंगे, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन? तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। ठीक है, 5वीं अनुसूची में SC/ST के प्रशासन की चर्चा है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहा है, राज्यों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? सरकारों द्वारा जो शुल्क लगता है एवं कर लगाने का जो अधिकार है, वो संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहता 7वीं अनुसूची, तो सही उत्तर मार देते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? राज्य भूमि सुधार, तो ये 9वीं अनुसूची में है। याद रखेंगे, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान 9वीं अनुसूची में दिया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है। याद रखेंगे, शॉर्ट में बताते रहे, 10वीं अनुसूची, 10वीं द आगे लगा हुआ है और दल बदल भी आगे लगा हुआ है, मतलब दल बदल में भी द आगे लगा है। तो जैसी दिखा 10वीं अनुसूची, ऑब्जेक्टिव में रहेगा दल बदल, सीधा मारेंगे इस पर। ठीक है, दल बदल पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इससे संशोधन किया गया है। ठीक है, इसमें संशोधन किया गया है 2003 में। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है, इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अभी हमने बताया कि 10वीं अनुसूची जैसी दिखा दल बदल पर मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंग्रेजी भाषा भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। याद रखेंगे। अब अनुसूचियों को संक्षिप्त विवरण में यहाँ पे विवरण में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर आपको अनुसूची दिया है और बीच में आपको दे दिया गया है संबंधित विषय, और इधर दिया है संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, तो पहली अनुसूची में आप यहाँ देखेंगे, पहली अनुसूची राज्यों एवं संघ का क्षेत्र होता है, क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक होती है। ठीक है, याद रखेंगे,
1 से 4 तक। दूसरी अनुसूची में हमने बताया कि सभी पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। ठीक है, किससे जुड़े प्रावधान है? तो सभी पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं, जिसका अनुच्छेद 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, अनुच्छेद 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221 यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, अनुसूची दूसरी में, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उप सभापति एवं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं महालेख परीक्षक पदाधिकारियों का वेतन की चर्चा, भत्तों की चर्चा और पेंशन की चर्चा कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में, याद रखेंगे। पेंशन भत्ता की चर्चा कौन सी अनुसूची? दूसरी में। तीसरी में क्या हो जाएगा? तो संघ राज्य मंत्री शपथ की चर्चा किया गया। ठीक है, संघ राज्य मंत्री, संसद एवं सदस्य चुनावों के प्रत्याशी के शपथों की चर्चा कौन सी अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में, जिसमें अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 148 का 2, 164 का 3, 173, 188, 219 अनुच्छेद यहाँ पे तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है किन किन का? संघ राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली जो शपथ होती है उसकी अनुसूची तीसरी में रखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जहाँ पे रहेगा शपथ की चर्चा तो मार देंगे तीसरी अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की चर्चा है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों की जो आवंटन होती है, सीटों के आवंटन उसकी चर्चा किया गया है अनुसूची 4 में, जिसमें अनुच्छेद 4 का 1 है और 80 का 2, याद रखेंगे। अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2 चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन की चर्चा है, जैसे SC ST बताया था अभी, SC ST के प्रशासन की चर्चा पांचवी अनुसूची में, जो कि अनुच्छेद 244 का 1 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 244 के 1 में। छठी अनुसूची देखते हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध के बारे में छठी अनुसूची में दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसकी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित उपबंध अनुसूची छठी में दिया गया है, याद रखेंगे। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची शामिल है सातवीं अनुसूची में, जो कि आपका अनुच्छेद 246 आता है। ठीक है, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि अंग्रेजी को नहीं उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 344 का 1 व 351 अनुच्छेद दिया गया है। नौवीं अनुसूची में न्यायिक पुनर्विलोकन दिया गया है, भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार संबंधित एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित नौवीं अनुसूची है, जो कि अनुच्छेद 31 का ख में दिया गया है। 10वीं अनुसूची अभी बताए थे कि दल बदल जैसे ऑब्जेक्टिव में रहेगा, दल बदल पे मारेंगे। ठीक है, 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 102 का दूसरा एवं 191 का दूसरा में है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। पंचायतों की शक्तियाँ 11वीं अनुसूची में है, जो कि आपका अनुच्छेद 243 का 6 में है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्ति का उल्लेख 12वीं अनुसूची में है, जो कि अनुच्छेद 243 के ब में दिया गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में सिंधी जो भाषा है उसको 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, ये आपके अनुसूची हो गए 12 अनुसूची, जिसको आप देख लीजिएगा और आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको 2-3 बार देखिए, बहुत सारे चीज़ आपको याद हो जाएंगे इसमें से देखते देखते और सुनते सुनते। ठीक है, तो हर एक दिन आपको एक NCERT का टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।